हेलो बच्चों, मैं शाहिद अली आपका अपने चैनल हाइपर फोकस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए ऊंचाई और दूरी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, जो कराया था। वो जो आनी आने से एक पेड़ टूट जाता है, उसमें एक त्रुटि रह गई थी लास्ट में, उसका मात्रक नहीं लिखा था। तो आप मात्रक लिख लीजिएगा मीटर। उसकी जो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई आई थी वो आपका मीटर में आएगा। तो अब यहाँ पे अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन के लिए सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर की ऊंचाई ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए, ये आपका एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस समझते हैं? लाइट हाउस मतलब जहां से एक लाइट निकल रही है, और यहाँ पे ये समुद्र है, ठीक है, और लाइट हाउस समुद्र के किनारे लगी है, और यहाँ पे नाव चल रहे हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे नाव है, एक नाव यहाँ लगा हुआ है, ओके, एक नाव यहाँ है, और एक नाव बच्चे यहाँ पर है, जो कि यहाँ पर है। अब एक के पीछे एक नाव लगे हुए हैं। इस तरह लाइट हाउस से देखा जा रहा है, लाइट हाउस से देखा जा रहा है कुछ इस तरह से, यहां से। अब देखिए कितने कितने एंगल पे देखा जा रहा है। एक 30 डिग्री के एंगल पे देखा जा रहा है, एक कितने पे देखा जा रहा है, 45 डिग्री पे। तो ये वाला जो एंगल है बच्चे 30 डिग्री पर है, और ये वाला जो एंगल है बच्चे 45 डिग्री पर है। कितने पर है? 45 पे। अब इसका नाम रख देता हूँ, ये आपका क्या है, इसको हम बोलेंगे लाइट हाउस। ये हमारा लाइट हाउस है, ओके, लाइट हाउस। यानी अब ये क्या है, 30 डिग्री पर, एक क्या है 45 डिग्री पर है। इसका नाम रखूंगा ए, ये आपका बी, ये आपका सी, और ये आपका ए मान लो। चलो जो भी आपका मानना मान लो, कोई दिक्कत है नहीं इसे। अब क्या, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ये देखो लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाज हैं, यहाँ देखो, और समुद्र तल से कितने ऊंचे पे, कितनी ऊंचाई पर है ये लाइट हाउस, ये लाइट हाउस कितनी ऊंचाई पर है, इस समुद्र तल से है 75 मीटर की ऊंचाई पर है बच्चे। कितनी ऊंचाई पर है? 75 मीटर की ऊंचाई पर है ये लाइट हाउस। कितनी ऊंचाई पर है? 75 मीटर। अब यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज एक दूसरे से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो जहाजों के बीच की दूरी, यानी हमसे यहाँ पूछा है, ये जहाजों की बीच की दूरी है, ओके, ए मान लो। अब 5 बिंदु, ये आपका दूसरा वाला जहाज ये मान लेते हैं, इसकी दूरी जो लाइट हाउस से है दूसरे बी वाले जहाज की बी दूरी पर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माना माना जहाज जो के बीच की दूरी क्या मान लिया हमने, यहाँ पे बी मान लेता हूँ बच्चे, क्या ए माना, सॉरी, जो माना वही लिखो, ए मान लिया हमने, ठीक है। बीच की दूरी ए है, और 5 बिंदु से, हाँ, एक जहाज है, तो यहाँ पे क्या हो, जहाजों के बीच की दूरी ए मान लीजिए, यही हमें चाहिए। और दिया क्या है, लाइट हाउस का हाइट दिया है 75 मीटर दिया है, हमें ये वाली दूरी चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे क्या लिया है, अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बस यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं हम, ए सी ए में, सॉरी ए अगेन अगेन मान लिया गया क्या, इसको कुछ और मान लो, ए बी सी डी मान लो इसको। चलो इसको क्या मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या करें, त्रिभुज कौन सा ले ले, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में। ध्यान देना बच्चों, हमें किसकी लंबाई चाहिए, जहाजों के बीच की दूरी, मैंने मुझे ये चाहिए, यही क्वेश्चन मार्क है अपना। तो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, ए माना है, तो त्रिभुज बी सी डी में, ये भी हमने कंसीडर किया है, तो बी सी डी में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखिए ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, तो tan कितना डिग्री ले लेंगे आप, लीजिए tan लीजिए, tan 45 डिग्री लीजिए। tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, सी डी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1,
और सी डी की वैल्यू कितना होगी भाई 75 अपॉन बी सी यानी बी। तो यहाँ बी एक कम बी हो जाएगा बच्चे, बी इक्वल टू कितना हो गया 75 मीटर। यानी जो 45 डिग्री वाला जहाज है वो अभी कितनी दूर पे है 75 मीटर की दूर पर है इससे। और उसके बाद क्या करना है, त्रिभुज कौन सा लेना है, एक त्रिभुज और ले लीजिए। I'm sorry बच्चों, something happening on here। हाँ बच्चों, तो ये b इक्वल टू 75 मीटर आ गया। और यहाँ पे अब क्या है वही लेंगे, ट्रायंगल कौन सा ले लें, अब बड़ा ले लीजिए ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है। अब ट्रायंगल ए सी डी में देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या लेंगे, कितना डिग्री लेंगे आप, चलो ले लेते हैं यहाँ पे tan, क्या डिग्री लेते हैं, tan लिए 30 डिग्री, tan 30 डिग्री को लगा लंब वही सी डी अपॉन क्या होगा यहाँ पे ए सी। ओके, tan 30 का मान आप जानते ही हैं कितना होता है 1/3 में 3। सी डी आप जानते हैं, सी डी क्या है, सी डी क्या है, सी डी ए है। सी डी सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक, तो सी से लेकर डी तक की दूरी किससे बनेगी बच्चों, तो सी डी दो पार्ट में बटा हुआ है, देखो ध्यान से। ओ सी डी नहीं, सी डी तो यही है, सी डी ये है, सी डी कितना मीटर है 75 मीटर। और ए सी कितना है, ए से लेकर सी तक दो पार्ट में बटा हुआ है, ए बी प्लस बी सी। क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, बस ये है थोड़ा टायर्ड रहते हैं और रात को वीडियो बन रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अपने पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं, सिर्फ समय है जो हम खो सकते हैं और आपके पास वो भी नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। तो ये हो गया ए बी कितना है बच्चे ए बी कितना है ए, और ये क्या है बी सी कितना है बच्चे बी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इधर इसका इधर, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना पाएंगे आप 75 कड़ी में 3। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2 और ये था हमारा इक्वेशन 1। अब यहाँ लिखो b का मान समीकरण 1 से कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दिए। b का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में, तो क्या पाएंगे a प्लस बी की जगह पे कितना हो जाएगा बच्चे 75, कितना हो जाएगा 75। और इधर क्या है 75 कड़ी में 3, ये 75 को उस साइड भेज दो, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 75 कड़ी में 3 माइनस 75, a इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 75 हो गया, और यहाँ हुआ कड़ी में 3 माइनस 1। ये आपका आंसर मीटर में लिख देना बच्चों, ये मात्रा लिखना बहुत जरूरी, निकट जाएगा नंबर, जो पिछले वीडियो में मुझसे छूट गया था, तो आप इसे पकड़ लीजिएगा। और ये आपका जहाजों के बीच की दूरी आ गई, तो जहाजों के बीच की दूरी कितना हो गया 75 कड़ी 3 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे अगर कड़ी 3 का मान दिया होगा तो आप रख देना 1.7321, अन्यथा ऐसे ही छोड़ दो। तो ये वीडियो में ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप इसे 2-3 बार लगा लीजिए, इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं करें। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, चांस बहुत है आने के लिए। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल, जो बच्चे अभी नए आए हैं चैनल पे जुड़े हैं।